हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी ठीक है। आज 21 तारीख हो गई, हालत खराब है, बोर्ड एग्जाम बस आने ही वाले हैं। तो चलो, आज भी मैं बहुत चीजें पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगी। अभी तक मैंने जितने टॉपिक कराए सब क्लियर है। पिछला टॉपिक क्या चल रहा था अपना? मूल ज्ञात करो, फाइंड द रूट्स, फाइंड द, ये टॉपिक चल रहा था और ये पक्का आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता ही है। चलो उससे पहले 2 मिनट की एक बात करते हैं। बातचीत ये है कि यार मैंने अभी देखा कि कुछ कोचिंग वाले सीबीएसई के खिलाफ केस कर रहे हैं। मुझे एक भी रीजन बताओ केस करने का। अगर उनने डीप पेपर दे दिया मैथ्स का तो तुम डर गए, तुम चाह रहे थे कि तुम्हारा ही पढ़ाया हुआ फंसे। मान लो उनने हार्ड दे दिया तो क्या दिक्कत होगी? तभी इंडिया इतने पीछे है, क्योंकि तुम लोग क्या चाहते हो, जो हम पढ़ा रहे हैं जो छोटे मोटे कंसेप्ट वही आए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। चाहे जितनी गहराई में डाले, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है कंसेप्ट से तो तुम क्यों नहीं निकल पाए उस समस्या से? बच्चों, ये तुम्हारे हित और अनहित की बात करके नहीं, मैं भी बोल सकता हूं कि मेरे क्लास 10th के बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हें यहीं से वीक कर दूंगा। तुम अभी कक्षा 10 में हो, जीवन शुरू भी नहीं हुआ। अरे ठीक है यार, हाँ यार हमारे मैथ्स पढ़ने में कमी थी। अब हमको 12th में, जीवन में जब भी हम मैथ्स का पेपर देंगे, हमें हर टॉपिक गहराई से पढ़ना है। जब तुमने हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, गहराई से पढ़ा, बिल्कुल गहराई से, कि कब छाया नीचे बन रही है, समुद्र के अंदर बन रही है, पुल कैसा है, कितनी हाइट होगी, सब एकदम गहराई से, तो तुम कैसे फंसोगे? इतना गहरा पढ़ा नहीं। वही 4 बजे की लाइव क्लासेस, पता नहीं किसकी लाइव क्लासेस देख रहे हो, आया क्या कुछ? अरे भ्रम में हो तुम। मैथ्स की गहराई में घुसो, तगड़ी तगड़ी बुक लाओ लाइब्रेरी से और खोलो उसको और पढ़ो उसकी एक एक थ्योरी, कि बीसी में इस वैज्ञानिक द्वारा क्या सोच के क्या बनाया गया, तब मैथ्स में आग लगेगी। वही रट्टू तोता बन रहे और देश बना रहा है, पता नहीं क्या है का केस। ब्रह्मांड से पेपर आ गया क्या? उसी चैप्टर्स के तो पेपर क्वेश्चन थे। उस चैप्टर को कितना डीप पढ़ा तुमने, कितना पढ़ाया? 10,000 क्वेश्चन तो लगवाई दिए होंगे साल भर में, 20-30 हजार। तो भाई ये मत करो, बच्चों का प्यार पाने के लिए गलत रास्ता मत अपनाओ, कि पैटर्न चेंज कर दिया सीबीएसई ने, ये कर दिया वो कर दिया। अरे वो पागल नहीं बैठे वहां पे, तुम लोग लीक कर रहे हो ना पेपर, कि ये लीक है, इससे ज्यादा सीबीएसई सोच ही नहीं सकता, तो लोग फिर सोच लिया। कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं कि गहराई, ठीक है भाई गलती हुई, इस बार में गहराई नहीं पढ़ाया, अब हम जान लगा देंगे बच्चों और बिल्कुल गहराई पे चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। ये होता है मैथ्स गुरु का काम, ना कि लग गए हमारा पेपर नहीं आया, ओ टफ ये। हाँ ड्रामा चल रहा है। चलो हटाओ सब चीजें। अरे मैथ्स में गहरा होना है, मैथ्स से मजाक नहीं होना है। मजाक चल रहा है, वही क्वेश्चन उठा लिए, यही आएंगे। अरे एक चैप्टर उठाओ, उसके डीप में जाओ, 10 सवाल लगवाओ लेकिन एकदम गहरे, जिसमें लड़के को सोचने की आ जाए, आधा अरे यार हाँ ये ऐसे था तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, ओ हो। ये सब कहाँ आया लोगों में? ये वाली थिंकिंग कहाँ जनरेट हुई? क्या जनरेट हुई? रट्टू तोता, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, कैसे लगा, ऐसे ऐसे वो करना, ये करना, ये करना, वो करना, हो गया, वो भैया ये बता रहे थे, वो ये बता रहे थे, ये बता, खत्म। मूड खराब है जब से देख लिया, केस फाइल कर रहे हैं, किस मतलब का भाई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात तुम तक पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, अगर मैं सामने होता जरूर पूछता है बात, मेरे माइंड में बड़ा प्रश्न है ये। तुम सीधा बोलो हमसे गलती हुई, हमने उतनी गहराई नहीं पढ़ाया। वो पागल तो वहां बैठे नहीं है कि पागल बैठे हैं पेपर बना रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। वही बात, अपनी मतलब लकड़ी सीधी करनी है चाहे जैसे हो। फाइंड द रूट्स। रूट्स मतलब क्या होता है भैया? जड़। अरे तो हिंदी में होता है, गणित में क्या होता है भैया? एक्स की वैल्यू। मूल ज्ञात करो भैया, एक्स की वैल्यू। किसके एक्स की वैल्यू भैया? किसी द्विघाती समीकरण के। भैया जैसे ये कोई द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ही होते हैं ना, क्लास 10th में यही है ना द्विघाती समीकरण, जिसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी हो? 2। ऐसा एक क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे मूल ज्ञात करो, मतलब तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालना है और इस सवाल में एक्स के कितने मान निकलेंगे? 2। ऐसे जान जाया करो, एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2,
तो यहाँ पे x के 2 मान निकलेंगे, हमें पता है। और x के मान निकालने का मतलब मूल ज्ञात करने का मतलब रूट फाइंड करने का, अब मैं उसे x का मान बोलूंगा। 2 तरीके हैं, पहला कौन सा, गुणनखंड विधि, और दूसरा कौन सा, श्रीधराचार्य। मैंने पहला कल तुम्हें बता दिया था कैसे कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन, मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला गुणनखंड पूरा समझा दिया था। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा उसका अगला फॉर्मूला, श्रीधराचार्य। ठीक है, तो चलो एक बार दोनों ही फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला इसका मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन, जिसे कहते हैं गुणनखंड। आओ मेरे साथ करो गुणनखंड विधि। सिंपल, पता है क्या कहती है गुणनखंड विधि, मैं गुणनखंड विधि से कर रहा हूं इसे। क्या कहती है भैया, लास्ट वाले टर्म का गुणा जो एक्स स्क्वायर के साथ हो उसके साथ कराओ। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है भैया, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो एक, एक हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, तो अब क्या, इसकी एक्स स्क्वायर के साथ एक है तो 12 का गुणा किससे, एक से, 12 एक कम 12। माइंड में क्या थिंकिंग बनी, गुणा करने पर 12 आए, हमेशा ये माइंड में थिंकिंग बनाना है जब भी ये मेथड करना है। अब क्या देखना है, ये वाला चिन्ह, और फिर प्लस करने में 7 आए, जो x के साथ है, प्लस करने में 7 आए, प्लस करने में 7 आए, जोड़ने में लिख देता हूं, जोड़ने में प्लस करने में, जोड़ने में 7 आए। ये देख के ये 2 कंडीशन माइंड में बनती हैं। अब हमको 2 ऐसे नंबर ढूंढना है जिनको मैं गुणा करूं तो 12 आए और जोड़ दूं तो 7 आए। कौन से नंबर है वो भैया, जिनको गुणा कर दूं तो 12 आ जाए और जोड़ दूं तो 7 आ जाए। 4 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 7 है और 4 तिहाई 12। वाह भैया, वो नंबर मुझे मिल गए, 4 और 3। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 आएगा और इन दोनों को जुड़ा करूंगा तो 12 आएगा। ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब मुझे मिल गए मेन फैक्टर। ठीक है, आओ सवाल पे, एक्स स्क्वायर माइनस, जो तुम्हें फैक्टर मिले हैं 4 और 3, जो तुम्हें 2 नंबर मिले वो तुम्हें बीच वाले टर्म को तोड़ना रहता है। इस 7 को कैसे लिख सकते हो, 4 + 3, जो मुझे फैक्टर मिले थे उसमें मैंने तोड़ ली। आगे x + 12, यहां तक कोई दिक्कत, इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे पहुंचे, यही खेल है गुणनखंड विधि में, समझ आया। हाँ भैया, सबसे पहले हमें इसका गुणा कराना रहता है जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, 12 एक कम 12, माइंड में बन जाए गुणा करने पर 12 है। फिर ये चिन्ह देखते हैं, प्लस है, प्लस मतलब जोड़ना, प्लस करने में 7 आए मतलब जोड़ने में 7 आए। फिर वो 2 नंबर हमें माइंड में ढूंढना है, और जैसे वो नंबर मिल जाए बीच वाले टर्म को उन्हीं नंबरों द्वारा तोड़ देना है। ठीक भैया, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x जा 4x, ये क्या है प्लस, यहाँ पे क्या लगाऊं, प्लस नहीं, फिर से देख लो, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का क्या हो जाएगा, -3x जा 3x + 12 = 0। बात समझ आई। इस माइनस से बेटा प्लीज इसको समझो, जब भी बाहर माइनस दिखे अंदर के चिन्ह जरूर बदलना। ठीक है, अब क्या स्टेप था, अब भैया 2 का जोड़ा बनाते हैं, एक इसका जोड़ा पकड़ लो भैया, एक इसका जोड़ा। अच्छा ठीक है, अब जोड़ों में कॉमन ले, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। अच्छा, इसमें कॉमन लेता हूं, बताओ इन दोनों टर्म में कौन सी चीज है जो दोनों में हो। भैया यहां भी x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है। हाँ भैया, दोनों टर्म में x है, मतलब x कॉमन है। ये मैंने x कॉमन ले लिया, ये क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मैंने x बाहर ले लिया है। यहाँ पे x कितने थे, 2, एक्स स्क्वायर था ना, एक x बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा, एक एक बात समझो, माइनस, यहां से x बाहर ले लिया तो क्या बचा, 4। वाह भैया, यहां पे कॉमन बताओ क्या, ये माइनस लगा दिए। यहां पे कॉमन क्या है भैया, x तो नहीं है दोनों में, ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो मतलब 3 कॉमन है। मैंने कल बताया था, ये दोनों जिस पहाड़े में आते हैं वो कॉमन ले लो, 3, ये भी 3 में आता है ये। तो यहां क्या बचा, x, और यहां क्या बचा, ये साइन बताओ क्या लगाऊं, फिर देखो बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर -3 है, जब भी बाहर माइनस हो अंदर का चिन्ह प्लस से फिर माइनस, और 3 चक्को 12। ये वाला स्टेप समझ लेना बाबू, जब मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया तो यहां बच गया x, और बाहर माइनस था, अगर यहाँ प्लस होता तो कोई फर्क ना पड़ता,
ये माइनस था तो अंदर जो प्लस था इसका क्या कर दिया मैंने, माइनस। अंदर की चिन्ह बदल गई। और फिर 3 चक्को, यहाँ पे समझना, यहाँ से यहाँ कैसे समझ गए होगे। अंदर का सेम आ गया मतलब तुम सही हो। मैंने हमेशा क्या बताया इस मेथड में, अगर ये दोनों अंदर के सेम आ जाए लास्ट तक में तो मान लेना तुमने सही बुद्धि लगाई। समझ रहे हो। अब लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस रहता है और अंदर प्लस देख के ऐसे प्लस ले लेते हैं। सुनना, फिर वो बोलते हैं अरे एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है, फिर जबरन इसको माइनस कर देते हैं या इसको प्लस कर देते हैं ना। तुम यहाँ पे कंसेप्ट भूल गए। यहाँ पे तुमने बाहर देखा माइनस है, मतलब भैया जो कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह भी बदलेगा। ठीक है, प्लस का क्या हो गया, माइनस। ठीक है भैया, अब सेम आ गए मतलब हम सही थे। एक बार इस x माइनस 3 को लिख दो, ये लिखो। एक बार इनमें से कोई भी एक, एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर दिखा दो। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, माइनस वाला वहां जाके प्लस का। एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर दिखा दो, एक बार मान आ गया प्लस का। अब पता है अगर d समझ गए, x के 2 मान आ गए, 2 मूल ज्ञात हो गए। एक आया 3 और एक आया 4। ये तरीका है, इस तरीके को कहते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। मैं कल इसे अच्छे से समझा चुका था, आज मैंने रिवीजन करा दिया। अच्छा, इसमें पता है, चलो तुम समझ गए ना, ऐसे ही करना है बाबू, 2 नंबर ढूंढना है सब। डीप बात करें, एक लड़का मुझसे पूछता है कि भैया इस x माइनस 3 को ऐसे और इनमें से एक ऐसे क्यों लिखवा देते, क्यों, जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं देता है। मैं बताता हूं, आओ इस स्टेप में लिखता हूं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, सवाल तो हो चुका है तुम्हारा फील के लिए। आओ ये बताओ मुझे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना, कॉमन क्या है दोनों में, भैया इस पूरे टर्म में भी x माइनस 4 है, इस पूरे टर्म में भी x माइनस 4 है, मतलब इन दोनों टर्म में x माइनस 4 है, मतलब x माइनस 4 कॉमन है, जो दोनों में होता है वो कॉमन होता है। तो x माइनस 4 को बाहर ले लिया। जब x माइनस 4 को यहां से बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा, x, और ये यहां से बाहर आ गया तो यहां क्या बचा, -3। वाह, x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 3, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऐसा सेट बना, क्योंकि ऐसे बन रहा था, हम कॉमन ले रहे थे एक्चुअल में। लेकिन मैंने सीधा यहाँ पे लिखवा दिया कि एक बार x माइनस 3 लिख दो और एक बार इनमें से कोई भी एक लिख दो। ये आया कैसे, ऐसे कंसेप्ट ये था कि हम कॉमन ले रहे हैं x माइनस 4। समझ गए, ठीक है ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला कि भैया आप x माइनस 3 को बराबर 0 कैसे दिखा देते हो, इसको बराबर 0, ये तो दोनों साथ में है, तो आओ इसको भी तुम्हें खेल दिखा दूं। मैं इसको छोड़ता हूं यहीं पे, इस वाले टर्म को। ये टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, मल्टीप्लाई की चीज कहां जाती है, नीचे। ओहो, x माइनस 3 बराबर, जब ऊपर 0 आ जाता है तो नीचे का कोई मतलब नहीं, पूरा टर्म क्या हो जाता है 0। ये इसलिए हुआ, ये मैं लिख दिया। तुमको इतना बताना नहीं है वहां बोर्ड एग्जाम में, तुम खुद फील करो कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि कभी कोई इस स्टेप में ना तुम्हें फंसा दे और फिर तुम बोलो सीबीएसई हार्ड बनाता है। समझे बात को, ये क्यों हो रहा है कैसे, ठीक भैया गुणनखंड विधि हमें समझ आ गई। अब आप हमको प्रूफ करके दिखाओ कि दूसरे मेथड से भी यही आंसर आता है। एक हमारे पास मूल 3 आया है और एक 4 आया है, इसके मैं क्या ज्ञात कर रहा था, मूल। एक मूल मुझे मिला 3 और एक मूल मुझे मिला 4। ठीक है, ठीक है भैया। गुणनखंड विधि समझ गए हो ना बाबू, पिछला लेक्चर देख लो, तो मैंने और खुल के बताया, आज तो मैंने रिवीजन करा दिया। ठीक है, बहुत इजी विधि है ये। अब हम दूसरी लगा रहे हैं, देखो इस विधि से बचने के लिए मेरे महान श्रीधराचार्य सर, श्रीधराचार्य जी ने, महान गणितज्ञ, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। बोला इतने झाम में मत फंसो यार, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उनने बोला मेरा ये फॉर्मूला लगाओ, तुम क्यों फैक्टराइजेशन लगा रहे हो, नंबर ढूंढ रहे हो, गुणा करने में ये आए, जोड़ने घटाने में ये आए, इतना झाम क्यों कर रहे हो, तुम सीधा मेरा फॉर्मूला लगाओ। और ये महान बदलाव था गणित में, इसे हल्का फुल्का मत लेना। बहुत बड़े योद्धा थे ये गणित के जिनने फॉर्मूला दिया, श्रीधराचार्य सर, श्री
धरा चार सर जी। ठीक है भैया ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें, मैं सब समझाऊंगा। ये फॉर्मूला, इसका नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में इसे कहते हैं द्विघाती सूत्र, लेकिन इसे दोनों ही बोर्ड वाले कहते हैं श्रीधराचार्य, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला दिया तो इसका नाम भी पड़ गया श्रीधराचार्य, फेमस हो गया वो जीवन भर के लिए इस फॉर्मूले के साथ, ये हर जगह यूज होती है। ठीक है कैसे लगाते हैं, आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये था तुम्हारे पास सवाल, ये थी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम इसको गुणनखंड विधि से दो मूल निकाल लिए, एक्स के मान 3 और 4। आओ मैं ये लगाता हूं, चलो एक्स बराबर ये है, एक्स में ए बी सी, सबसे पहले ये समझो, याद रखना जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1, हमेशा याद रखना, तो मतलब ए क्या है, 1, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो नॉर्मल लिखा होता है वो c। ठीक है आओ रखते हैं, ये क्या है माइनस, ये क्या है b, b क्या है मेरे पास 7, 7 नहीं -7। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अपने साइन के साथ हमेशा रखना है, b का मान क्या है 7 नहीं -7, मतलब b की जगह में क्या रखूंगा, यदि बात समझना लड़कियां सीधा 7 रख देते हैं, नहीं, ये तो माइनस सूत्र वाला है, और ये b का मान क्या था -7, ए क्या तुम्हें दिख रहा है 1, b क्या दिख रहा है तुम्हें -7, और c क्या दिख रहा है तुम्हें 12 प्लस का है, ठीक, b की जगह मैंने क्या रखा -7, ठीक है, प्लस माइनस, b क्या है -7, 4, a कितना है 1 गुड़े 1 गुड़े c कितना है 12, 4ac मान रख दिया a और c का, a और c, इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो गणित में क्या माना जाता है, गुणा, इसलिए इनके बीच में गुणा लगा दिया, इन तीनों के बीच में, क्योंकि गुणा है, अपॉन 2, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, गणित में सब पता होना चाहिए, a क्या है 1। सबसे पहले तुम्हें मान रखना है, रख लिया मान, समझ आ रहा है, ठीक है क्या करें भैया, अब सॉल्व करता हूं, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ऐसा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कराता हूं, -7 का, ये सॉल्व करना है ना, -7 का स्क्वायर तो -7 गुणे -7, 7 सत्ते 49, और माइनस माइनस प्लस, तो यहां आया 49 माइनस 4 एकम 4 और 12 चक्को 48, 4 एकम 4 और 4 का गुणा 12 से 12 चक्को 48, अपॉन में 2 एकम, ठीक है भैया। अब भाई एक सेकंड, आ रहा है ना पूरा, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। अब 7 प्लस माइनस 49 में 48 गए, 1 में x बराबर मूल निकाल रहे, x का मान क्या आ गया, x बराबर 7 प्लस माइनस √1/2, आ गया। अब एक एक बात समझना बाबू लोग, 7 प्लस माइनस √1 का मान, √1 का मान 1, 1 1 कम 1, तो √1 का मान 1/2, ठीक है। अब तुम यहां से ये चीज, इसके बाद बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इस केस के बाद अब क्या करें, x के तो 2 मान आने चाहिए, तो देखो बाबू अब यहाँ प्लस माइनस का खेल शुरू होता है, एक बार तुम x बराबर लिखो 7, प्लस माइनस में कोई भी एक चीज ले लो, प्लस ले लो पहले, प्लस 1/2, ठीक है। दूसरा केस ले लो, x बराबर 7 प्लस ले लिया, अब क्या बचा माइनस का 1/2, दोनों को सॉल्व कर दो, 7 1 8/2, 7 में 1 गए 6/2, काट दूं, आइए दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, x बराबर 4, एक मूल, इसे काट दूं, 2 1 कम 2, 2 3 6, x बराबर 3,
दो मान आए एक्स के 3 और 4। अरे भैया यही तो गुणनखंड से आ रहे थे, तो हो तो गया प्रूफ कि मेरे सीधराचार सब सही है। हाँ भैया, अच्छा बात समझ आई बच्चों? अब तुम गुणनखंड से बच गए, वही मान निकालने के पास तुम्हारे पास एक और हथियार है। बोर्ड एग्जाम ज्यादातर अलग से नहीं बोलता है कि फैक्टराइजेशन या सीधराचार से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। वो बोलेगा फाइंड द रूट्स। तो तुम्हारे पास मेथड दोनों ही है, चाहे जिससे कर लो, चाहे सीधराचार से चाहे फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन भी सीख लो अच्छे से। समझ आई बात? तुम कोई भी इक्वेशन से कर सकते हो। ठीक, एक हार्ड इक्वेशन दूं जो आने के चांस भी है बाबू? ठीक, दीजिए भैया दीजिए, करेंगे करेंगे, नहीं तो आप तो समझाओगे। मैं समझाऊंगा, लेकिन बात समझाने की नहीं है बेटा, समझा तो कोई भी देगा यार, चैट जीपीटी सब समझा देते हैं। बात है फील आने की यार, मैथ्स को ऐसे मत समझो ना, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाता है अगर तुम्हें मैथ्स आ रही है। चलो ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम लोगों को भी अंडर रूट आता ही नहीं होगा, तब भी चलो तुम्हें मैं करवाता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5। तुम्हें बोर्ड एग्जाम वाली चीज फील कराऊंगा। ठीक, ये सवाल आ गया, बोला इसके फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स बताओ। सर जी अंडर रूट देख के डर गए। तुम्हारे पास कितने मेथड है तो ये द्विघाती समीकरण, x पे 2 लगाए हाँ भैया, फिर x लगाए हाँ, है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण। कैसे करेंगे भैया? दो मेथड है, चाहे आप गुणनखंड लगा दो और चाहे सीधराचार सर को लगा दो। कौन सा लगाना चाहोगे भैया? दोनों ही आप समझाओ, दोनों ही अंडर रूट देख के डर रहे हैं। तो चलो पहले मैं तुमको समझाता हूं फैक्टराइजेशन। समझना एक एक बात को, तुम्हें अंडर रूट आता हो चाहे ना आता हो, इस सवाल आने के चांस होते हैं, हर बार अंडर रूट के आते हैं। इतनी गहराई तो जान ही दो, ज्यादा नहीं तो ठीक है। पहले इसको मैं करता हूं किससे? गुणनखंड क्या कहता है, विधि क्या कहती है, बस ये बताओ भैया। इस 5 का गुणा इस एक्स स्क्वायर के साथ है जो, उससे कर दो। 5 तिहाई 15, माइंड में आ जाए गुणा, माइंड में आ जाए गुणा करने पर 15, 15। फिर देखो ये वाला चिन्ह, ये क्या है? माइनस। माइनस करने में आए 2 रूट 5 ओ, माइनस करने पर आए 2 रूट 5। क्या मैंने रूल बदला क्या गुणनखंड का, फैक्टराइजेशन का? नहीं, क्यों? रूल तो एक ही है ना जो तुम्हें बताया कि पहले इस टर्म का इससे गुणा कर लो। 5 तिहाई 15, माइंड में आ जाए गुणा करने पर 15 है। फिर इसको देखो माइनस, अब इसको देखो एक्स के साथ वाले को माइनस करने में 2 रूट 5 आ गए। ये माइंड में आ गया। अब वो 2 नंबर ढूंढो, बस यही खेल है। बताओ वो कौन से 2 नंबर हैं जिनका गुणा कर दूं तो 15 आ जाए और माइनस कर दूं तो 2 रूट 5 आ जाए। बहुत आफत है ना तुम्हारे लिए ढूंढना, बहुत ज्यादा आफत होगी। अरे भैया ये कैसे? तो गौर करो मेरी एक बात पे, अगर मैं 2 रूट 5 प्लस 1 रूट 5 लिख दूं, ये बात समझना, माइनस करने में 2 रूट 5 आए, ठीक, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, सुनना, 2 1 3 रूट 3 रूट 5। रूल पता है कि नहीं तुम्हें? मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझो, कल समझो। रूल, अंदर जब चीजें सेम होती हैं तो बाहर की चीजें जुड़ जाती हैं। अंडर रूट में जोड़ने का ये नियम है। जैसे कि मैं तुमको ये बात बोलूं जोड़ दो, तो तुम इसको कतई नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर की चीज सेम नहीं है। इसके अंदर 6 और इसके अंदर 7 है, लेकिन इसलिए नहीं जुड़ सकते क्योंकि सेम नहीं है। लेकिन अगर इस 7 की जगह 6 होता तो अब ये दोनों अंदर के सेम हो गए। अब बाहर की चीजें 4 2 6, 2 और 4 6, और ये रूट 6। मैं चेक कर रहा हूं अपने ब्रेन को, भैया अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 3 रूट 5 आएगा, और अगर मैं, तो काम नहीं बनेगा। मैं सोच रहा हूं ना अलग अलग कंडीशन,
क्या करूं क्या करूं क्या करूं भैया। अगर मैं 3√5 में से 1√5, बाबू 1√5 नहीं लिखा जाता है, 1√5 कभी नहीं लिखा जाता है, 1 कभी नहीं दिखाया जाता है, √5 लिखा जाता है। मैं 1 इसलिए लिख देता हूं कि तुम्हें फील हो जाए थोड़ा, नहीं तो इसे ऐसे लिखता। ठीक है, ये 3√5, ये 1√5, 3 में से 1 गए तो 2√5। ओह, इन दोनों को घटाऊं तो 2√5 आ रहा है भैया। जोड़ने घटाने का नियम क्या है अंडर रूट का? अगर अंदर वाली चीजें सेम, मेरी बात समझो, वो बात तो तुम छोड़ो एकदम, मैसेज नहीं, मैं सुनो पूरी बात समझो। अंडर रूट में जोड़ने और घटाने का नियम क्या है, याद रखना मेरी बात। 3√5 में से 2√6 नहीं घट सकता, क्योंकि अंदर वाले सेम नहीं, और ना ही 3√5 में 2√6 जुड़ सकता है, क्योंकि अंदर वाले सेम नहीं है। तो याद रखना, जोड़ने और घटाने में अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, अंडर रूट का नियम है। ठीक है भैया, ये बात हमको माइंड में पता है। अब मुझे माइंड में ये बात याद रखना, अंदर वाले सेम होने चाहिए। तुमने देखा गुणा करने में 15, घटाने में 2√5 है, तुमने दिमाग लगाया। अगर 3√5 में से मैं √5 1√5 घटा दूं तो क्या मिल जाएगा, 2√5। हाँ भैया, 2 नंबर तो घटने में 2√5 आ रहा है, लेकिन गुणा होने में इनका 15 भी आना चाहिए। आओ चेक करो, अब गुणे का नियम बताओ क्या है, अंडर रूट में गुणे का नियम क्या है ये भी देख लो। जैसे कभी अंडर रूट में कोई चीज गुणे को आ जाए तो याद रखना, बाहर बाहर का, अंदर अंदर का। 3 चक्को 12 और 3 दूनी 6, इसका आंसर क्या आ गया, 12√6। हाँ, अंडर रूट में एक और बात बड़ी मजेदार है, जैसे तुम दो सेम चीज का गुणा करो, 3 त्रिक को 9, और अंडर रूट 9 का मान क्या होता है, 3। इसी तरह फिर देखना, अंडर रूट 5 का गुणा करो तो 5 5 बचे 25, और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। एक पैटर्न रिपीट हो रहा है भैया, जब भी सेम चीज का कर रहे हो तो अंडर रूट हट जा रहा है और वही चीज आ जा रही है। जैसे 3 3 था तो 3 ही आ गई, 5 5 था तो 5 ही आ गई फाइनली। तो सेम चीज में ये चीज हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7, तो सीधा क्या लिख दोगे, 7। ठीक है भैया, तो इसी तरह अगर मैं ऐसी कभी कोई कंडीशन दे दूं, मान लो ऐसे ऐसी कोई कंडीशन दे दूं गुणा कराने के लिए, तुम बोलोगे बाहर बाहर का 2 3 6 और अंदर अंदर का, लेकिन भैया अंदर अंदर तो सेम है, 7 7, तो 7 7 का 7, तो 6 7 42। समझे ना? हाँ भैया, जैसे मैं बोल दूं 2√7 गुणे √7, भैया बाहर बाहर का 2 1 कम 2, और √7 अंदर अंदर का, भैया तो सेम है, तो केवल 7, 2 7 14। ठीक है, समझ गए रूल अंडर रूट का जोड़ना घटाने का नियम। भैया अंदर की चीज सेम हो तो बाहर की चीज जुड़ भी सकती हो, घट भी सकती है। अंडर रूट का गुणे का नियम, भैया बाहर बाहर का, अंदर अंदर का। अब ये सेम चीज का एक पैटर्न रिपीट होता है, हम जान गए। अब समझते हैं इस वाले सवाल को, रटवा नहीं सकता बाबू। ठीक है, मतलब क्या केस था, गुणा करने में 15 आए और माइनस करने में 2√5 आए। इसका गुणा कराता हूं, 3 एकम 3 और 5 5, अंदर अंदर का 5 5 तो सेम है, 5 3 5 15। वाह भैया, मिल गई, वो ये 2 नंबर है। देखिए मैंने इनको घटाया तो ये आया, और इनको मैंने गुणा कराया तो ये आया। मैंने पूरे मैथ के रूल फॉलो किए, दोनों चीज फॉलो हो रही है। मिल गए मुझे फैक्टर, क्या मिल गए देखो, 3x² प्लस 2√5 को मैं ऐसे लिखता हूं, 3√5 में से मैं 1√5 को घटा दूं, एक बार बार लिखूं क्या, अब जानते हो ना वो 1 है। ठीक है, x - 5, मैंने 50 बार बताया, गुणनखंड में जो दो फैक्टर मिलते हैं वो बीच वाला टर्म टूटता है, मिड वाला टर्म, मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक भैया, तोड़ दिया, इसमें से ये घटेगा, यही तो आएगा। अब 3x² प्लस 3√5x जा माइनस √5x जा √5 -5 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत, बाहर माइनस तो है नहीं कि अंदर का साइन चेंज करूं, बाहर तो बढ़िया प्लस है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये देखो, कॉमन क्या ले, कॉमन बताओ, दोनों में क्या दिख रहा है,
भैया दोनों में 3 भी दिख रहा है और दोनों में x भी दिख रहा है, तो एक काम करें, इस वाले में से 3, इस वाले टर्म में से कॉमन ले रहा हूं ना, 3 भी दोनों में दिख रहा है, मतलब 3 भी कॉमन है, दोनों में x भी है, x भी कॉमन है, तो यहां से 3 बाहर ले लिया, x यहां 2 थे, एक x बाहर ले लिया, तो यहां कितना बचा, 1x। भैया 3x² थे, यहाँ 3 बाहर ले लिया, ये रहा, x 2 थे, एक x बाहर ले लिया, 1 बचा, प्लस 3 बाहर ले लिया और एक x बाहर ले लिया, तो खाली क्या बचा, √5। अरे भैया 3 भी बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, बेचारा √5 ही तो बचा। ये माइनस खेल बनेगा भैया, माइनस आ गया, खेल बनेगा। इसमें कॉमन क्या है भैया, ये √5 है, ये 5 है, आधे से ज्यादा बच्चे 5 कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ डीप बात है मैथ की, समझाऊं, समझोगे? आओ, बोलो कॉमन क्या लग रहा है भैया, 5 लग रहा है। आओ, अगर 5 लेता हूं कॉमन तो फिर यहाँ क्या बचेगा, तो 5 से छोटी चीज है, मेरी बात समझो, इनमें से छोटा कौन है, ये की ये? भैया गौर करो, तो इस 5 में भी 2 अंडर रूट नहीं छुपे। हाँ भैया बड़ी गहरी बात है, इस 5 में 2 अंडर रूट छुपे हैं ना, तो अगर मैं 5 5 का गुणा कराऊंगा इसका, तो फाइनली उत्तर क्या आएगा, ये देख लो, 5 5 का कराया तो क्या आया, 5। तो यहां से गौर करो, इसमें भी √5 है और इसमें भी √5 है, तुमको दिख नहीं रहा, तुम ऐसे, अच्छा इसमें तो 5 है क्या, इसमें 5 है क्या, 5 फुल कंप्लीट वैल्यू नहीं भैया, ये तो √5 है। लेकिन एक चीज गौर करो, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, मतलब कि इसमें भी √5 है और इसमें भी √5 है, इसमें तो 2 √5 है, ये देख लो, ये 5 2 √5 से मिलकर बना है, तो इसमें तो 2 √5 है, फील हो गया। लेकिन हाँ, अगर मैं ये बात बोलूं कि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये गलत है मेरे मुंह की बात, इसमें 5 कहाँ है, 5 ना कॉमन लेते, इसमें √5 है, इसमें भी √5 है, ठीक है, तो √5 मैंने कॉमन लिया, तो यहां से √5 जब कॉमन आ गया, खाली क्या बचा, x, और अंदर माइनस है और ये देख लो बाहर भी माइनस है, तो अंदर का साइन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। विशेष ध्यान, जब यहाँ माइनस हो बाहर, अब अंदर क्या बचा, अब यही देखना भैया, इस 5 में 2 अंडर रूट थे, एक हमने बाहर ले लिया तो एक बच गया, बस। फील आया ना भाई, ये देख लो, ये केस था, इस 5 में इस तरह 2 अंडर रूट थे, वहां पे खोल नहीं रहे, यहाँ खोल दिया, √5 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, एक √5 आ गया बाहर, वही तो चीज है, ठीक है। और ये देख लो, अंदर की चीज भी मेरी क्या आ गई, सेम आ गई, मतलब मैं सही हूं। एक बार मैं इस संख्या को पकड़ता हूं, 3x माइनस √5, 3x माइनस √5, एक बार इनमें से कोई भी लिख लेता हूं, x प्लस √5 बराबर में 0। एक बार इस टर्म को 0 के बराबर दिखा देता हूं, आओ क्या काटूं, फील कराया है, कॉमन लेना बाबू, ये सब 8 7 की बातें नहीं, जिसे पता होगी वो समझेगा, जिसे पता है कोई दिक्कत नहीं बाबू, देख लो कंसेप्ट ही क्लियर हो रहे हैं। एक बार इसको मैं 0 बराबर दिखा दूं, किसी भी चीज का रीजन नहीं रहना चाहिए ना मेरे बच्चों के माइंड में, गहरे मैथमेटिशियन बनो यार, इंडिया को भी आगे ले जाओ भाई, कि यहाँ ग्रेट गणितज्ञ हैं, रट्टू तोता वाला फील खत्म करना पड़ेगा बाबू। 3x, ये माइनस का 5 है, वहां जाके प्लस का 5, x बराबर √5, बुढ़े में x, बुढ़े में, समझे ना भाई, ये 3x था, इस माइनस को वहां ले गया, बराबर के प्लस हो गया, ये बचा 3, ये नीचे आ गया, √5 बजे थी एक वैल्यू, दूसरी x प्लस √5 बराबर 0, तो इसका मतलब x बराबर प्लस का वहां जाके माइनस का, दो वैल्यू आई x की, दो मूल निकले इसके, एक ये, क्या भैया आप इसे श्रीधराचार्य से प्रूफ कर सकते हैं, एक बार प्लीज भैया श्रीधराचार्य भी बता दो, क्योंकि ये मेथड पता नहीं हम कर पाए कि ना कर पाए, श्रीधराचार्य तो हम कर ही लेंगे, वो फॉर्मूला है सीधा, तो आओ बताते हैं। ये फील हो गया कैसे वैल्यूज आई, कोई भी अंडर रूट की चीज ऐसे आए तो उसके पक्का फैक्टर ढूंढने को मिल जाएंगे, मैंने जोड़ घटाना गुणा इसीलिए बता दिया कि तुम सोचो तो, फील तो कर सको कि सेम सेम होता है, तब जुड़ते घटते फर्जी माइंड से कुछ भी बनाते रहोगे, √6 √5,
पता हो ना रूल, घटता कब है, जुड़ता कब है, गुणा कैसे होता है, तभी तो बना पाओगे कंडीशन कि गुणा करने में 15 माइनस करने में ये आए, तभी उस चीज को तोड़ पाओगे। ठीक है भैया, घबराओ मत बाबू। हटाएं, लिख लो। ठीक, फट से स्क्रीनशॉट ले लिया भैया हमने, फट से। ठीक, हमको डर लगता है मिटा जरूर दोगे। ठीक ठीक ठीक। आओ भैया, श्रीधराचार्य ने भी यही सोचा था, फैक्टराइजेशन से बचने के लिए ये निकालते हैं, तुम साथ भी प्रूफ मांग रहे हो, सही है कि गलत है ना। चलो दिखाते हैं भाई क्या है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला सही है भैया? हाँ सही है। आओ यहां से लिख लेते हैं स्पष्ट। a की वैल्यू क्या है? जो x स्क्वायर के साथ है, मतलब a भैया 3 है। b की वैल्यू क्या है? जो x के साथ है, b भैया 2√5 है। बात समझ रहे हो? ठीक। और c क्या है भैया? c माइनस का 5, ये देख लो, साइन के साथ, हमेशा साइन के साथ लेना है। c क्या था? ये पूरा साइन के साथ। ठीक, आइए भैया वैल्यू रखते हैं। x बराबर माइनस b क्या है भैया? 2√5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है भैया? 2√5 4 ए क्या है? 3, सी क्या है? -5, वाह गुणे में है सब चीजें, अपॉन 2, ए क्या है? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। आओ, x बराबर -2√5 प्लस, इसे सॉल्व करता हूं, 2√5 का स्क्वायर। कैसे फील होगा ये? इस चीज का गुणा कितने बार है? 2 बार। रूल क्या कहता है? अंदर अंदर का, बाहर बाहर का, बाहर बाहर का, 2 दूनी 4, अंदर अंदर का। जब मैंने अंदर अंदर देखा तो सेम था, 5 और 5 तो आ गया 5, 4 पंचे 20, वाह यहां आया 20। बात समझ आई ना बच्चों? बाहर बाहर का, अंदर अंदर का, बाहर बाहर का 2 दूनी 4, अंदर अंदर सेम, 5 4 पंचे 20, माइनस 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60, 4 तिहाई 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, माइनस माइनस प्लस। बात समझ आई? हाँ भैया आओ, 2 तिहाई 6। अब अच्छे अच्छे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे। अब इसके आगे बताओ। आइए भैया, इसके आगे कुछ तो सॉल्व हो ही रहा है। प्लस 60 20 80 अपॉन में 6। भैया आपका ज्ञान फेल हो गया, ये मान नहीं आ रहा था। यार मैं फेल हो गया क्या? अब इसके आगे कुछ सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब मेरी गहरी गणित काम करनी चाहिए, अगर मुझे गणित आती है तो। अब क्या करूं यार, ये जुड़ नहीं सकते अंदर से नहीं। √80 को छोटा करते हैं, देखते हैं। रूट को छोटा करने का नियम क्या है? एलसीएम, लासा, मैंने बता रखा है। जब भी अंडर रूट की चीज छोटा करने का मन करे, कभी फंस जाओ, फंस गया तो वही ऑप्शन है, मैं छोटा ही कर सकता हूँ। देखता हूँ, 80 को 2 से काटता हूँ 40 बार में, 2 को फिर से काटता हूँ 20 बार में, 2 को फिर से काटता हूँ 10 बार में, 2 को फिर से काटता हूँ 5 बार में, फिर से 5 को 5 से काटता हूँ 1 बार। अब क्या करते हैं? एलसीएम ले लिया, जोड़ा बनाते हैं, दो दो का सेट बनाते हैं सेम नंबरों का। भैया एक जोड़ा ये मिल गया, जो जोड़े से मिला वो बाहर हुआ। भैया एक जोड़ा ये मिल गया, ये भी बाहर हुआ। भैया 5 का जोड़ा नहीं बना, तो मतलब 5 रह गया कहाँ? अंदर, और जिनका जोड़ा मिल गया वो हो गए बाहर, 2 दूनी 4। वाह भैया, 4√5। ओफो, मैं √80 को देख लो, दिमाग का देख लो कड़ी, मैं √80 को क्या लिख सकता था? 4√5। मैंने तरीका बता दिया, जिनका जोड़ा बन जाए वो बाहर, जिनका ना बने वो अंदर। 4√5,
प्लस माइनस भैया ये कहाँ जा रहा है? ठीक है, अब भैया अब चलो यार एक बार प्लस का उठाते हैं एक बार माइनस का। इस कंडीशन के बाद अच्छे अच्छे फंसते हैं, तुम मत फंसना। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे वो प्लस का उठा लो, एक बार माइनस का हो। एक बार उठाता हूँ प्लस का, -2√5 प्लस 4√5/6। दूसरा x बराबर आ रहा है ना सर जी? हाँ, दूसरा x बराबर -2√5 प्लस माइनस, एक बार प्लस कर लिया, एक बार यहाँ पे लेता हूँ यार, -2√5 प्लस माइनस में से एक बार प्लस ले चुका हूँ, अब माइनस ले रहा हूँ, -4√5/6। करूँ सॉल्व इसे? माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 गए, 2√5। यार अंदर की चीज सेम है, जोड़ घटाना हो सकता है। माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 गए 2, और अंदर का लिख दिया √5/6। ये कट सकता है? हाँ भैया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। एक वैल्यू आ गई x की 5/√3। वाह, यहाँ पे आओ, x बराबर माइनस माइनस प्लस, 4 2 6। जब माइनस माइनस वाली चीज जुड़ती है तो साइन माइनस का ही रहता है, और अंदर √5 अपॉन में क्या बचा 6। कट रहा है, 6 से 6 कटा, x बराबर -√5। वाह भैया, सीधा 4 सर एकदम सही थे। देख लो, मैंने एकदम तुम्हारी तरह से किया कि तुम जहां जहां कंफ्यूज हो रहे हो। धूप माता आ रही है, सुनो। मैंने तुम्हें हर कंडीशन बताई ना? जहां जहां तुम फंस रहे थे, सोच रहे थे क्या दिक्कत आई, ये √80 में फंस जाते, छोटा कर लिया, दिमाग लगाओ, यही सब समझना है। तो भैया मूल तो अब ज्ञात हो ही जाएंगे, चाहे जैसा आ जाए। बताओ, इसी आगे बढ़े इस मूल रूल के टॉपिक से। ये 5वां लेक्चर है ना मेरा बच्चों? हाँ भैया, इतनी चीजें कंप्लीट हो गई, क्लियर हो गई। देखो देखो जल्दी बताओ, जितने टॉपिक में सच तुम लोग उस दिन कमेंट तो करोगे ही ना, जिस दिन पेपर होगा तुम लोगों का, यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा। तुम मुझसे बोर्ड पूछ रहे हो, इंग्लिश हिंदी मीडियम पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यार कंसेप्ट समझो। 4-6 दिन पेपर के बच्चे, कंसेप्ट समझो केवल। इस सभी के लिए, सब में आएगा। तुम लोग खुद बताना कमेंट करके कुछ आया कि नहीं। मेरी यही जो 4-5 लेक्चर है, 5वां, कल से टेस्ट सीरीज हो सकता है शुरू हो जाए। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत बोल रहे हो, ठीक है, मैं जान रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। हो सकता है अब मैं अगला लेक्चर प्रोबेबिलिटी पे लाऊंगा, ये भी 10 नंबर की आती है ना, 10 नंबर सेफ होंगे। तो कल प्रोबेबिलिटी का ही लेक्चर रहेगा, बढ़िया, आज तक की चीजें, ठीक है। यहां पे एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, देख लो, यही पक्का आता है। विविक्तिकर, नया टॉपिक है, विविक्तिकर ही होता है। हाँ, विविक्तिकर, ये क्या है? ये कुछ नहीं, b² - 4ac, d बराबर, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तिकर, विविक्तिकर सूत्र होता है b² - 4ac। बस, जब भी बोले डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर निकालना है, इंग्लिश मीडियम में बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोलेगा विविक्तिकर ज्ञात करो, तो बस b² - 4ac। वो तुम्हें कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, x² 3x + 5 = 0। इसका बोला विविक्तिकर निकालो, क्या दिक्कत है भैया, b² - 4ac। b क्या होता है तुम्हें पता है, जो x² के साथ है वो a है, कुछ नहीं है तो 1 है, जो x के साथ है वो b है, जो नॉर्मल है वो c है। b क्या है तुम्हारे पास, 3, a क्या है, यह 1, c क्या है, 5। रख दिया सब वैल्यू। हाँ भैया, अब 3 का स्क्वायर, 3 3 को 9, इन तीनों का गुणा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 9 में 20 गए, -11 आंसर। इसका विविक्तिकर आ गया -11।
ठीक है, मूल ज्ञात करने के बाद आज मैं एक नया टॉपिक और बता रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्ति कर ज्ञात करना। ठीक है, अगर वो तुमको बोलता है 2x² + 5 + 5x + 9 = 0 का विविक्ति कर ज्ञात करो, तो तुम्हारे पास दो सीन है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे तुम ये तो जान गए भैया, बड़े इजिली हम किसी का विविक्ति कर निकाल लेंगे, b² - 4ac से, ये आ गया -11, इसका d कितना आया -11, d मतलब विविक्ति का डिस्क्रिमिनेंट। मैं बोल दूं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, बोलते हैं भैया कैसे करें, क्या होगा, है ना। तो तुम एक काम कर सकते हो, अपॉन 1 मान सकते हो और इनका एलसीएम ले सकते हो। सुनना, 5 आया, 5 का पहाड़ा पर 5 आ जाए, एक बार में 1 दूनी 2, 1 का पहाड़ा पर 5 आ जाए, 5 बार में 5 बचे 25 है, 1 का पहाड़ा पर 5 आ जाए, 5 बार में 9 पना 45 बराबर 0। 5 यहाँ चला गया, 5 0 जा 0, ये आ गई तुम्हारे पास साधारण द्विघाती समीकरण। अगर तुम बटे वाले से डरते हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। x² के जो साथ है वो क्या है a, जो x के साथ है वो क्या है b, जो नॉर्मल है वो क्या है c। आओ मैं निकालता हूं, तुम्हें डरना नहीं है, कैसी भी इक्वेशन वो दे, ठीक है भैया, प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है, विविक्ति करके प्रैक्टिस कर लो तुम, है होंगे कुछ सवाल। बोला बताओ इसका विविक्ति कर क्या होगा, क्या होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। तुमने बोला भैया बराबर 0 b, ठीक है, तुमने बोला भैया b² - 4ac। आ जाओ, x² के साथ जो है वो क्या है a, जो x के साथ है वो क्या है b, जो नॉर्मल है वो क्या है c। देख लो, यहाँ x² के साथ कोई संख्या थी ना x के साथ, तुम फिर कंफ्यूज हो जाते हो, तो याद रखो जब कोई संख्या नहीं है तो 1 है, ठीक है भैया। आइए b क्या है 1, तो b की जगह a क्या है 1, c क्या है 1/4, ठीक है। अब भैया 1 एकम 1, 4 एकम 4/4, 4 से 4 खत्म, क्या बचा एक, सेम चीज है, कट गई, एक में एक गई, ठीक है। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, बोलते हैं भैया बटे में हम नहीं रखेंगे, वो यहाँ भी एक मानते हैं, यहाँ भी एक लासा लेते हैं, 1 चक्को 4, 1 का पहाड़ा पर 4 आ जाए, 4 बार में 4x² जा 4x² प्लस 1 का पहाड़ा पर 4 आ जाए, 4 बार में 4 एकम 4x, 4 का पहाड़ा पर 4 आ जाए, एक बार में 1 एकम 1 बराबर 0। ये 4 यहाँ जाएगा, गुणा होगा 4 0 जा 0। बच्चे इस इक्वेशन को ऐसी बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम फ्रैक्शन से डर रहे थे, बटे से तुमने ऐसे कर लिया। आओ इसमें लगाता हूं, b² - 4ac। a क्या है जो x² के साथ है, b क्या है जो x के साथ है, c क्या है जो नॉर्मल है, b आओ 4 है, b क्या है 4, a क्या है 4 और c क्या है 1। 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 एकम 16, 16 में 16 गए 0। बताओ भाई, यहां भी विविक्ति कर 0 और यहां भी विविक्ति कर 0, क्या दिक्कत हुई। तो अगर हम विविक्ति कर निकालने के लिए बोले तो b² - 4ac। इतने टॉपिक हो गए, 10 11 12 टॉपिक हो गए होंगे, इतने सब कर डालो। अब कल के वाले में प्रायिकता चैप्टर में शायद पढ़ाऊंगा, या क्या मैं करता हूं नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए फुल फायदेमंद रहेगा। बकाया आज जितने भी इन 5 लेक्चर में मैंने टॉपिक बताया है बेटा, जितने भी समीकरण, समदूरस्थ, मूल बिंदु, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु, दीर्घ, मूल ज्ञात करो, विविक्ति कर, इतने हर पेपर उठाओ, इतने टॉपिक देखो, इतने टॉपिक के आंसर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अभी भी अपने पास आज 21 है, 22 23 24 25 26 5 दिन है, ठीक है। और बस तुम इतनी चीजें पढ़ लो, तुम आज 2 दिन पहले भी पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम जितनी चीज 5 लेक्चर देखो एक साथ पढ़ लो, सबको नोट्स बना लो। अच्छा ये आ सकता है, ये आ सकता है, बस लास्ट टाइम में फेर लो। विविक्ति कर मतलब b² - 4ac, दूरी सूत्र मतलब ये, अच्छा इसमें ये करना है, वो सीधा रखा हुआ मिलेगा भाई। 5 लेक्चर के नोट्स बना लो, तुम्हारा ही तो फायदा है। जितने मैंने टॉपिक बताए तुम कहीं से पढ़ लो, इतने टॉपिक पढ़ो,
ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत कुछ तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ बेटा, टेंशन मत लो। कूल। और मेरी बात याद रखना, कोई गलत नहीं, सीबीएसई यूबीएसई माइंड से हटाओ, खुद को गहरा करो। 11-12 में, 12 में बना ले सीबीएसई, देख लेंगे। कंसेप्ट बाहर दे दिया तो केस कर देंगे, कंसेप्ट से बाहर थोड़ा ना जाएंगे, गणित का कंसेप्ट ही खत्म। तुम गहराई की कंसेप्ट में जाओ, बनाओ, ना मिल जाए आंसर। ठीक है, चलो टेंशन ना लो।